बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो हमारे घरों में बिल्कुल बनना बंद हो गई है। मोस्टली ये होता था कि जब कुछ भी नहीं है तो ये चलो आलू पड़े तो उन्हें उबाल के भुर्ता बना लिया। आज मैं आपको बहुत ही यमी किस्म का आलू का भुर्ता बनाने की रेसिपी बताऊँगी। मैंने 5 आलू लिए थे, जो मैं तकरीबन 3 पाव ये आलू हैं। इसे मैं इसे मैश कर रही थी। तो ये देखें, अगर आपने देखना हो कि आलू अंदर तक गल गए तो ये चमचे से आप ये देखिए आराम से अंदर चला गया। इससे ये पता चला कि आलू बिल्कुल गल गया है। इसके ये बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ ये बनेगा। इसके साथ ही ये 1 चमचा नमक है, ये चाय का चम्मच, 1 चमचा ये कुटी हुई सुरख मिर्च है। इसके साथ ही ये सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1.5 चम्मच इसमें ये सफ़ेद ये साबित धनिया है पिसा हुआ, और ये भी मैंने कौर के और इसे मैंने अभी कूटा है। इसके साथ ही ये ज़ीरा थोड़ा सा आधी चम्मच, और आधी चम्मच इसमें अजवाइन है, क्योंकि अक्सर आलू भी जो है ना वो गैस कर जाते हैं। इसके साथ ही ये 2 छोटी प्याज है। अगर आपके पास 1 बड़ी प्याज हो आप 1 ले लें, क्योंकि इसमें आलू क्योंकि मीठे होते हैं इसलिए प्याज ज़रा इसमें थोड़ी कम पड़ती है। इसके साथ ही ये हरा धनिया है, और ये हरी मिर्ची हैं, ये 5-6 हरी मिर्ची जिन्हें मैं चॉप कर लूँगी। 1 नींबू है जिसे मैं बाद में जब तैयार हो जाएगा तो ऊपर से डालूँगी। और ये थोड़ा सा ये तेल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं पड़ता और इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई होती है। मैं ये ज़रा आलू मैश कर लूँ सारे, तो फिर मैं ये 5 आलू थे, 2 मैंने इसे क्योंकि गरम गरम मैं ये इसे मैश करना चाह रही थी, लेकिन ये किसी बहुत ज़्यादा गरम नहीं कि ये बिल्कुल ही आटे की तरह हो जाए। बस ज़रा थोड़ा इतने रहने चाहिए कि थोड़े मोटे इसके पीस रहने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसे बारीक थोड़ा थोड़ा करके काट भी सकते हैं। अब मैं ये जैसे जैसे आगे बनाती जाऊँगी तो आपको दिखाती जाऊँगी। आप अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे ये इतने अच्छे और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप इंशाल्लाह इसे दोबारा बनवा के खाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसमें मैं ये तकरीबन 2-3 चमचे ही ये तेल है, खाने का जो चमचे होते हैं ये वो बस अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तेल में बनाऊँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये प्याज मैंने ये बारीक काट ली थी, इसमें से भी मैं जब इसे फ्राई कर लूँगी तो थोड़ी सी प्याज निकालूँगी ताकि मैं भुर्ते के ऊपर से डाल सकूँ। मैं जल्दी जल्दी फ्राई करती हूँ। आप इसे ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे ये कितने अच्छा और कितना मज़ेदार बनेगा। ये ज़रा पहले मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। और हमेशा प्याज को तेज़ आंच पे फ्राई करना चाहिए ताकि ये तेल को पी ना ले, नहीं तो ये सारी प्याज तेल को पी जाती है। मैं ज़रा इसे फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको ये अच्छी तरह मैंने ये फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं ये ज़ीरा, इसकी आंच ज़रा हल्की कर दूँ, ये ज़ीरा, और इसमें मैं ये कुटी हुई ये साबित मिर्च है, ये भी तोड़ के डाल रही हूँ। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये आलू हैं, ये इसके साथ जल्दी से मिक्स कर दूँगी। ये जल्दी से और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ता, सिर्फ इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही से ज़रा मैं पहले इसे मैं ज़रा पहले अच्छी तरह मिक्स कर दूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। मैंने इसमें प्याज को ज़रा डार्क ब्राउन किया ताकि ना इसमें आलू का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह तो पड़ेगी नहीं। लेकिन इसके साथ ही अब मैं इसमें, और इसको बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ता, इसलिए इसमें ये 1 चाय का चम्मच मैंने ये नमक है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कुटी हुई मिर्चें, ये 1 चाय का चम्मच है, इसका भी जायका बहुत अच्छा आता है। और ये ज़ीरा, कोरा हुआ ज़ीरा है, मैंने वैसे भी ज़ीरा डाला है साबित, और ये कुटा हुआ ये धनिया है, ये 1 चाय का चम्मच। इसमें कुटा हुआ धनिया पहले मैंने 1.5 रखा था, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल रही हूँ ये। और इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। ये देखिए, इसके साथ ये मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, ये मैंने काटी नहीं थी। ये 5-6 हरी मिर्चें, और ये छोटी थी, ये बहुत तीखी होती हैं। मोटी मिर्च जो होती है वो ज़रा उसका तीखापन कम होता है, लेकिन ये जो बारीक मिर्च होती है इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। इसलिए जब भी इसे डालें तो ये सोच कर डालें, अगर ये छोटी है तो इसे आपने कम तादाद में यूज़ करना है। इसे भी अब मैं ज़रा थोड़ा मिक्स कर लूँ। इसे तकरीबन मैं 10 मिनट तक इसे बहुत अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ये जितना अच्छा भुना हुआ होगा इतना ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। ये फटाफट पक जाने वाली डिश है। आप इसे अपने घर में बनाएंगे, आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप इसे दोबारा ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह ताला।
मैं ये ज़रा इसे भून लूँ, तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी ताकि ज़रा इसका थोड़ा घी बाहर आ जाए। और इसकी आंच हल्की ही रखनी है। थोड़ी देर मैं पहले इसे ये छुपा देती हूँ ताकि ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। उसके बाद में इसे मैं बाद में इसे बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। पहले मैं इसे ज़रा थोड़ी देर छुपा दूँ ताकि इसका जो घी है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। इसे मैंने बहुत हल्की आंच पे इसे पकाया। अब मैंने साथ साथ मैं भूनती भी गई हूँ। इसका ये सारा तेल जो है ये ऊपर आ गया। ये देखिए इतने अच्छी तरीके से भून गया और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखें, ये इसका सारा जो आलू का सफ़ेद रंग था वो तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने इसमें प्याज को डार्क ब्राउन किया था। नहीं तो मोस्टली मैं इतनी प्याज को डार्क नहीं करती क्योंकि सालन वगैरह में शोरबे का रंग ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने इसलिए डार्क किया था कि ये आलू का कलर जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि मैं इसमें हल्दी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली। इसके साथ ही मैं इसमें जो मैंने ये हरा धनिया है ये भी मैं इस पर डाल देती हूँ। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये तकरीबन ये तक रेडी हो गया। तकरीबन क्या, ये बिल्कुल ही रेडी हो गया। सिर्फ मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखें, आप इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आप देखेंगे ये इतना अच्छा, इतना मज़ेदार बनेगा कि बस जब आप इसे खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट है और मैंने बहुत अरसे के बाद बनाया है, तो मैंने सोचा मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरा चैनल पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देर चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।